Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. The bill is passed. और ये फैसला किसानों के लिए अच्छा फैसला है, किसान के भविष्य को सुधारने वाला है। भारत का किसान खुल करके खेती करेगा, जहां मन आएगा अपनी उपज बेचेगा, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां बेचेगा, किसी बिचौलिए का मोहताज नहीं रहेगा और अपनी उपज अपनी आय भी बढ़ाएगा। कांग्रेस जो है वो थोड़ा सा एक विपक्ष का अगर स्ट्रांग ऑपोजिशन का अगर यहाँ पे पार्ट निभाए तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो है देश को भी एक नई दिशा मिले और हो सकता है कहीं ना कहीं जो है लोगों की जो इस तरह की जो तकलीफ है उसके अंदर भी थोड़ी बहुत राहत है। लोग किसानों की रक्षा का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन दरअसल वे किसानों को अनेक बंधनों में जकड़ कर रखना चाहते हैं। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर। हमारे इस किसान आंदोलन के कवरेज के खास स्पॉन्सर है इरफान हदीस अंसारी, चेयरमैन प्रभाग समिति 4 भिवंडी कॉरपोरेशन, और वसीम अंसारी, कॉरपोरेटर भिवंडी कॉरपोरेशन। दोस्तों हमारे साथ में यहाँ पे जो है नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी है बिहार के, तो वो हमारे साथ में है राठौड़ साहब। तो हम राठौड़ साहब से बात करेंगे थोड़ा सा कि राठौड़ साहब आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जी। और आप थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताइए कि किस तरह से यहाँ पे आप जो है किसानों का समर्थन करें, किस तरह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, पिछले लगभग 25 दिनों से लगातार जो है किसान आंदोलन पूरे देश में चल रहा है और दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर्स के ऊपर पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों से देश के किसान आकर के अपनी इस मांग को उठाने का काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी तो पहले दिन से जो है इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन में किसानों का हम लोगों ने समर्थन किया है और जो संभव सेवा किसान भाइयों की हो सकती है उस सेवा करने का काम तमाम साथी हमारे कर रहे हैं। तो चाहे वो लंगर से संबंधित व्यवस्थाएं देखने की बात हो, हमारे बुजुर्ग यहाँ आए हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, तो उनकी सेवा, उन्हें कम से कम तकलीफ यहाँ हो, इन तमाम चीज़ों के ऊपर सभी साथियों का ध्यान केंद्रित है। तो जी यहाँ पे जिस तरह से आप लोग सेवा बता रहे हैं लंगर वगैरह, तो ये कितने दिनों से आप लोगों का मतलब इनको सेवा में है यहाँ पे? लगभग पहले दिन से ही अच्छा। यूथ कांग्रेस पार्टी के तमाम साथी जो हैं वो यहाँ उपस्थित हैं और जो संभव मदद हो सकती है उसको करने का प्रयास किया जा रहा है। थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो किसानों के हित में जो सरकार का कहना है कि किसानों के हित में जो ये कानून है, तो इसके ऊपर जब किसान नहीं मान रहे तो आगे कांग्रेस पार्टी इनको किस तरह से सपोर्ट करेगी? देखिए, एक चीज़ हमें समझनी होगी, प्रजातंत्र में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो विल ऑफ द पीपल पे चलती है। एग्जैक्टली। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों की इच्छाओं और ज़रूरतों के अनुरूप संसद के अंदर कानूनों का निर्माण हो। इसको ये एक बेस है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। परंतु दुर्भाग्य क्या है कि लोगों की इच्छाएं और आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार काम नहीं कर रही। सरकार अपनी मन की बात को कानून की शक्ल दे करके लोगों पे थोपने का काम कर रही है। तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बेसिक नेचर के खिलाफ एक प्रक्रिया है। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. The bill is passed. यही बिल अगर लोगों की आवाज़ सुन करके, किसान भाइयों से समझ करके और उनके अनुरूप कानूनों का निर्माण होता तो शायद आज किसान भाइयों को सड़कों पर उतर करके, ये नेशनल हाईवे 1 था जिसको 44 कर दिया गया है, NH 44 पे हम लोग बैठे हैं, यहाँ बैठने की आवश्यकता ना पड़ती। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये एक बेसिस है हमारे संवैधानिक ढांचे का। उसका बिल्कुल उसको बाईपास करके इस प्रकार के कानूनों को निर्माण करना गैर कानूनी भी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है और प्रजातांत्रिक प्रणाली के खिलाफ है। मतलब डेमोक्रेसी तो अब सिर्फ खाली किताबों में रह गई है, देखने के लिए है। आप और दुर्भाग्य इस बात का है कि नीति आयोग के चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहते हैं टू मच ऑफ डेमोक्रेसी
देश के लिए ठीक नहीं है। जी न्यूज़ के एंकर सुधीर चौधरी जी आधे घंटे का लेक्चर देश को सुनाते हैं कि डेमोक्रेसी कैसे इस देश के लिए ठीक नहीं है। मुझे लगता है देश को किसी और दिशा के अंदर ले जाने के प्रयास इस सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं और खतरनाक दिशा की ओर हम बढ़ रहे हैं। हालांकि और गहराई से विश्लेषण मैं कर सकता हूं, पर मैं अभी अपने शब्दों पे नियंत्रण और कंट्रोल रखते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि देश सही दिशा की ओर नहीं बढ़ रहा। तो इसमें हम एक आखिरी बात आपसे पूछना चाहेंगे कि इसमें कांग्रेस जो है वो थोड़ा सा एक विपक्ष का अगर स्ट्रांग ऑपोजिशन का अगर यहाँ पे पार्ट निभाए तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो है देश को भी एक नई दिशा मिले और हो सकता है कहीं ना कहीं जो है लोगों की जो इस तरह की जो तकलीफ है उसके अंदर भी थोड़ी बहुत राहत आए। देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विपक्ष की भूमिका जनता तय करती है। जनता जितना मजबूत विपक्ष तैयार करती है उतनी मजबूती से विपक्ष अपनी कार्रवाई करता है। तो अब जनता ने जिस प्रकार का विपक्ष तैयार किया है उससे कहीं ज्यादा कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो जनता इस देश के अंदर जनता जनार्दन है, वही फैसला करती है, वही तय करती है। मेरी, आपकी, हम सब की भूमिका इस देश को चलाने में क्या हो ये हमारे हाथ में नहीं है, ये जनता के हाथ में। तो विपक्ष की भूमिका भी क्या हो इस देश की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये जनता ही तय करती है। परंतु ये पहली बार हुआ जब ध्वनि मत से ये बिल पास हो रहा था पार्लियामेंट में। तो पूरे देश की जनता को ये लगा कि शायद अगर 15 एमपी विपक्ष के और होते तो ये बिल पास ना हो पाता। बिल्कुल बिल्कुल वही। तो पहली बार इस आंदोलन ने या इस कानून ने जनता को ये भी एहसास निश्चित रूप से कराया है कि विपक्ष की भूमिका इस देश की राजनीति में क्या है। तो मैं फिर कहूंगा, तो जिसकी भूमिका जनता जैसी तय करेगी उसी के अनुरूप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलती है और उसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अनुरूप कांग्रेस पूरी मजबूती से अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करने के लिए डटी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी, थैंक यू।